गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आज? तो आज का वीडियो स्पेशली मैं उन माताओं के छोटे छोटे बच्चों के लिए है, यानी कि 0 से लेकर, यानी 1 दिन से लेकर और 5 वर्ष तक या 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को अक्सर जुकाम होता है ना। छोटे में निमोनिया हो जाता है, उनको अक्सर जुकाम होता रहता है, बहुत ज़्यादा बलगम निकलता है, सांस नहीं ले पाते, तकलीफ़ होने लगती है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो हमारे अंदर वात, पित्त और कफ तीनों शरीर में विद्यमान है। तो कफ बहुत अधिक होता है जब बच्चा पैदा होता है, यानी जब बच्चा छोटा होता है तो कफ की मात्रा बहुत अधिक होती है शरीर में। कफ शरीर का वर्धन भी करता है, गुरु भी होता है, भारी भी होता है। वाग्भट जी ने अष्टांग योग संहिता में अष्टांग हृदयम में कहा है कि कफ आपको शरीर वृद्धि के लिए भी बहुत लाभकारी है, साथ ही साथ शरीर को अगर वर्धन करना है तो कफ होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा होगा छोटे बच्चों में कफ प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो जब बच्चा पैदा होता है 10 से 12 साल तक उसमें कफ प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो कफ का जो स्थान होता है वो आपका सिर से लेकर और सीने तक। तो यहाँ पर स्थान आप, यानी कि आपको देखो, जब भी छोटा बच्चा बीमार हो तो उसको जुकाम होता है, निमोनिया हो जाता है, लंग्स सही तरीके से सांस नहीं ले पाता है, तो उसका स्थान यहीं पे है। तो अब जब बच्चों को बहुत ज़्यादा कफ बढ़ा होता है, उनके लिए शांत करने के लिए, कफ का शमन करने के लिए सबसे अच्छा उत्तम उपाय है नींद। तो बच्चों को, छोटे बच्चों को मैक्सिमम नींद लेने दें, है ना। 12 से 14 घंटे उनको सोने दीजिए। जो छोटे बच्चे सोते हैं तभी उनका कफ शांत रहता है, समन भी रहता है। कफ की दूसरी चीज़ है मालिश। कफ को समन करने के लिए दूसरी चीज़ है मालिश। वाग्भट जी लिखते हैं कि अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसकी मालिश निरंतर होनी चाहिए। मालिश कहाँ होनी चाहिए? सिर में होनी चाहिए। जिस एरिया में रह रहे हैं उस जगह का तेल, यानी कि आप अगर नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं तो सरसों का तेल सबसे उत्तम है। आप अगर साउथ में चेन्नई साइड रहे हैं, नारियल का तेल कर सकते हैं, कहीं कहीं मूंगफली का तेल। तो जो उस तेल की मालिश आप जरूर करें। मालिश से भी कफ का शमन होता है, कफ का संयमन होता है। मालिश कहाँ करें और कब तक करें? मालिश आपको तब तक करनी है जब तक पूरे शरीर में कर सकते हैं, सिर से लेकर चेहरे में करें, है ना, पूरे शरीर में करें। आपने देखा होगा छोटे बच्चे, हमारी माँ लोग मालिश किया करती थी, तो इससे बच्चे हष्ट पुष्ट रहते थे और मालिश करते ही बच्चों को नींद आ जाती थी। तो आप भी अपने बच्चों की मालिश करिए, सिर में करिए, यहाँ पे करिए, है ना, और पूरे चेहरे पर करिए, पूरे शरीर में करिए, और तब तक करिए जब तक उसके बगल में पसीना ना आ जाए, यानी कि उसके माथे में पसीना ना आ जाए, तब तक करिए। इसके पश्चात उसको सुला दीजिए, वो सो जाएगा। तीसरी चीज़ है, 2 चीज़ें होंगी, एक तो नींद, भरपूर नींद ले लें, उससे भी कफ का संयमन होता है। दूसरी चीज़ है मालिश, और तीसरी चीज़ है आँखों में काजल। काजल भी आपके लिए, आपके बच्चे के लिए बहुत ही उत्तम है। अच्छा काजल है, यानी कोयले से बना हुआ, यानी कि जो कार्बन होता है वो कफ को शमन करता है। तो काजल बच्चों को डेली लगाएं, है ना। कान में भी तेल डालें, उससे भी उनका बच्चों का, और हो सके तो मालिश जो करें, कान की मालिश भी करें बच्चों की, ऐसे तेल लगा कर करें, उससे भी बहुत फ़ायदा मिलता है। कफ बच्चे को बढ़ने में बहुत ज़्यादा मददगार करता है। जिन बच्चों में कफ की कमी होती है उनका जो सही तरीके से उनका पोषण नहीं हो पाता है ना। तो कफ अच्छी बात है, लेकिन वो संयमित रहे। अगर कफ बिगड़ता है तो बच्चा आपका चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा, है ना, गुस्सैल होगा, उसमें कल्पनाशील, क्योंकि कफ जो होता है उसमें कल्पनाशीलता बहुत अधिक होती है। बच्चों को अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाएं ताकि वो अपने कल्पनाशीलता को और अच्छे से आयाम दे सकें, और अपने बच्चों का ध्यान रखें। कौन माँ चाहेगी कि अपने बच्चे का ध्यान ना रखें। नमस्कार।